नमस्कार। आप सबका यहाँ जन सुराज अभियान के इस कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। आप समय निकालकर कुछ दूर से चलकर यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हमारा कोई दल नहीं है। हम तो 11.5 महीना से पैदल चल रहे हैं। बिहार के एकदम साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा यहाँ मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। अब 1 साल से ये तय किया है कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है, अगर हमारे पास कुछ संसाधन पैसा व्यवस्था है, तो जीवन में जो कुछ भी है ये सब बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ के गांव-गांव पैदल पैदल घूम रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं। हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली नहीं बनेगा, आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज के लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार अपनी आंख से जाकर ये देखना चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे किस गरीबी, किस परेशानी में जी रहे। आपने किस्सा कहानी सुना होगा। पुराने जमाने में जो राजा होता था, उसके लिए लोग बताते थे कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे, ये जानने से, देखने समझने कि प्रजा का क्या हाल है। अब आज जिसको आप और हम मिलकर राजा बनाते हैं, वोट देके, वो रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 बरस दिन में भी आपका सुध लेने नहीं आता। अगर गलती से कोई नेता आ भी गया तो इतना ऊंचा मंच पर बैठेगा, इतना सिपाही पुलिस लेकर आएगा कि आपको उससे भेंटे नहीं है। पूछिएगा कि भाई इतना सुरक्षा लेकर काहे चल रहे हैं, तो कहेगा जान पर बड़ा खतरा है। हम आपके सामने खड़े हैं, 11.5 महीना से चल रहे हैं। गांव देहात इतनी बड़ी व्यवस्था हम बनाए हैं, लेकिन इसमें एक सिपाही भी नहीं है। 11.5 महीना में हमको तो कुत्ता भी नहीं काट रहा है, कोई नहीं मार रहा है। क्यों मारेगा? तो ये आपको क्या बताता है? नेता सुरक्षा लेकर इसलिए चलते हैं कि कहीं आपसे भेंट न हो जाए, आप ये पूछ न दें कि जिस बात के लिए वोट मांगे थे वो काम तो आप किए नहीं। इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं और आपको ये बताने समझाने चले हैं कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछला 40-50 साल से रह रहे हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपने पिछले 40-50 साल में अलग अलग दल और नेताओं पर भरोसा किया। पहले 40 बरस कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए, 18 बरस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी 10 बरस बैठा कर देख लिया। आपका और बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर है प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी आपके साथ धोखा नहीं करें? हम भी आपके साथ धोखा करेंगे। जब अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, हम पर भरोसा करके जीवन सुधारना चाहिएगा, तो हम तो अपने बच्चे का ना चिंता करेंगे। यही बताने चले हैं कि आप गरीब हैं क्यों। आपको लग रहा है कि नेता लोग काम नहीं कर रहा है, नेता सब हमको ठग रहा है, तो हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। आपको नेता नहीं ठग रहा है। अगर आपको नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप समझ जाते। लेकिन आप तो 50 बरिस से इसी दशा में जी रहे हैं।
इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। वही बात आपको अभी बताएंगे 10-15 मिनट में। आप इस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमिए, जैसे जिंदगी चलाना है चलाइए, हमको उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हुए उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति, समाज, परिवार के पास गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप बिहार को, अपने गांव पंचायत को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों के पास बिहार में ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है, उसका बच्चा जब पढ़ने जाता है, उसको पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। और स्कूल गया और खिचड़ी खा के घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं, तो आपके बच्चों का भी भला होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ नीतीश कुमार के राज में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कोई मुखिया बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको दुनिया में कोई आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का साधन यहाँ लोगों के पास नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, खेती करके क्यों आपका जीवन नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं। इसको याद रखिए। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी के पास कोई जमीन नहीं है। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो तो खेती करिए नहीं सकता है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में लोग खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके जमीन में उतना ही उपजता है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का रास्ता नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई की व्यवस्था है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक रास्ता खाली बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो सरकार चाहे जिसका भी हो, सरकार काम करे चाहे न करे, आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, 2 गाय भैंस पाल लेते, तो अपने गांव में किराना का, फार्चून का, खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का दुकान खोल लेते, व्यापार कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि आपके यहाँ जो 100 लोग, हम लोग रहते हैं बिहार में, 100 में 80 आदमी, कितना बड़ा बड़ा विकास का भाषण सुन रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो इस महंगाई के जमाना में खाइएगा क्या, बच्चों को क्या खिलाइएगा, और रोजी रोजगार के लिए पूंजी पैसा कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, सरकार जिसका बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि घर घर बिजली ला दे,
सरकार आपको सिलेंडर दे दे कि अनाज दे दे या शौचालय बना दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म तो तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ भूमिहीनों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। और गरीबी खत्म तब होगा जब महिलाओं को, बच्चों को हर घर में रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, पूंजी दे। तब आप पूछिएगा कि यही 3 गो रास्ता है तो ये होगा कैसे, ये बताइए। यही अभी आपको 10 मिनट में बताएंगे। हम आपको बताएं ये 3 काम कैसे होगा, उससे पहले आप सबसे एक सवाल पूछेंगे। सबको आपको जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर। आप जितने लोग आए हैं, आपकी समझदारी, आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर बोलना है। आपके गांव में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने कहा है, हाथ नीचे कर लीजिए। हमने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा कि गांव में भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप जितने लोग बैठे हैं, बहुत लोग खुद ऐसा है जो खुद नहीं पढ़ा है। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुसलमान। लेकिन हर आदमी को इतना पता है कि अगर बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए ईमानदारी से, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया है? देखिए, पूरा गांव पंचायत शांत, सब हेकड़ी हवा, सारा बुद्धि गुम। अभी जिसको माइक देंगे तो कहेगा ये भैया पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। ए भैया यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, हाँ भैया फैक्ट्री होना चाहिए, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है उसके लिए गाना काहे गा रहे हैं? क्यों रोज झूठ का नाटक करते हैं? बिहार में 5 बरस आदमी बैठ के बकैती करता है, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठेगा यही कहेगा ये भैया यहाँ बिहार में बड़ा खराबी है, बड़ा भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, ए भाई यहाँ रोजगार नहीं है, अस्पतालें नहीं है। आज जिस दिन वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा आदमी जात का खड़ा है। वो आदमी नेता चोर हो, बदमाश हो, आपका काम किया है नहीं किया है, आपके बच्चों का चाहे लूट कर खा गया हो, अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। बहुत आदमी को ये भी लगता है कि बिहार में सब आदमी जाते पर वोट दे रहा है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं, हर आदमी जात पर वोट नहीं दे रहा है। अगर हर आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता? मोदी जी के जात का तो कोई नहीं रहता है बिहार में। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान, सारा हिंदू एक हो जाइए। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना है, मुसलमान लोग को सबक सिखाना है, तो सारा हिंदू एक साथ जाकर भाजपा को वोट दे दिया। जो दोनों से बच गया तो लालू जी का जिसने राज देखा है तो कहता है कि जाने दीजिए भैया, रोड हो चाहे ना हो, 2 गो रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू जी का राज नहीं चाहिए। बाप रे बाप, बड़ा अपराध था। कम से कम अपराध नहीं है, चोरी डकैती कम हुआ है। तो लालू जी को रोकने के लिए उनके डर से जाके भाजपा को आप वोट देते हैं। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं,
ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा कौन? बिहार में तो दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब मेढक के जैसा उछल के कमल पर बैठ जाएंगे। तो जो बिहार में मुसलमान है वो कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो ही ललटेन दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे, इसी को वोट देंगे। आप जरा ईमानदारी से बताइए। लोग कहता है कि हमको चुनाव का बहुत समझ है, यही चार चीज पर वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो काहे के लिए गाना गा रहे हैं? क्यों गाना गाते हैं झूठ मूठ का? ए भैया घर नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अरे आप बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपको होशे नहीं है। यही बात बताने चले। अब आप में से कोई खड़ा होके पूछेगा कि आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट कीजिए, तो पढ़ाई रोजगार के लिए किसको वोट करें? अब वोट करेंगे तो वो भी आदमी काम कर देगा, इसका क्या गारंटी है? तो हम आपको यही बताने आए, लिख कर दे देते, वोट जिसको देना है दे दीजिए। हम आपको ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू नीतीश को दीजिए, राहुल गांधी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए। अगर ये बात समझ में आपके आ जाएगी तो जिस दिन आप ये बात मानकर चलिएगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं कि जिस चीज पर आपने वोट दिया है, चाहे मोदी को दिया हो चाहे लालू नीतीश को दिया है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही बोले तो मुंह खोल के हाँ बोलिएगा, और अगर गलत बोले तो जोर से ना बोलिएगा। बिहार में जितने लोग हम लोग रहते हैं, 5 किलो अनाज के चक्कर में मोदी जी को, भाजपा को हम लोगों ने वोट दिया है घर घर से। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए पीछे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप में हम में से कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है बिहार में बिजली का स्थिति सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने मोदी जी को वोट दिया सिलेंडर के लालच में, फ्री का सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। लोग कहता है कि सांसद को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देख के दिए हैं। तो सांसद विधायक अपना मुंह, शकल, चेहरा दिखाए चाहे न दिखाए, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में, अखबार में, मोबाइल में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया है कि मोदी जी ने देश में बड़ा विकास किया है, गुजरात में बहुत काम किए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री, बुलेट ट्रेन बन रही है, चल रही है। और आपके हमारे बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? आपने खुद कहा कि भैया हम लोग पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिए, हम लोग रोजी रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए। तो भैया जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं है वो चीज आपको जीवन में मिलेगा कैसे? यही इस अभियान का लक्ष्य है, आपको ये बताना कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, चाहे जिस दल को जिता दीजिए, कोई भी नेता बनेगा तो वो आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है
तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? हम अभी आपके गांव में आ रहे हैं पैदल, 100 गो बच्चा अगर मिला होगा रास्ते में तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है। आप यहाँ गांव में बैठे बैठे आपको भारत पाकिस्तान दिख रहा है, आपको मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बने ये समझ में आ रहा है, लेकिन अपने बच्चे का दुर्दशा है ये नहीं बुझा रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। एक ही मंत्र आपको समझा रहे हैं। वोट देते समय, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नहीं देखिएगा तो इसी दुर्दशा में रहिएगा। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको एक ही चीज सिखा रहे हैं, एक बार हमारी बात मानिए, संकल्प लीजिए कि वोट चाहे जिसको देंगे, वोट अपने बच्चों के लिए देंगे। आपके बच्चों के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए सजग नहीं हैं तो आपके बच्चों की दुर्दशा के लिए कोई नेता नहीं, आप खुद से जिम्मेवार हैं। दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात जो सिखा रहे हैं कि अपने वोट की कीमत को पहचानिए। आपके वोट का कीमत कितना है? ये वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और वो सुधरेगा तब जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां विकास हो रहा है। कभी आपने सोचा कि मोदी जी ने बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया कि गुजरात का आदमी कह रहा है कि फैक्ट्री लगाइए, रोजगार दीजिए, बुलेट ट्रेन दीजिए, तब आपको वोट देंगे। और बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज दिए हम लोग, इसी में आपको वोट दे देंगे। गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया है, बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे हैं, और हम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। यही हम लोग का दुर्दशा है, और ये सुधरने वाला नहीं है। बहुत आदमी कह रहा है भैया प्रशांत जी आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब लगेंगे, आप सुधारिए। तो हम आपको सामने से कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप सजग नहीं होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जिस गांव में जाइए कहता है मुखिया जी बड़ा चोर है, नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में 2500 3000 घूस ले रहे हैं, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस लग रहा है। जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था। मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 को पाउच पीकर वोट पर सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन मुर्गा भात खाकर वोट बेच रहे थे उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, जिस दिन 500 में आपने वोट बेचा था उस दिन ये समझ में नहीं आ रहा था। अरे आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है। जो मुर्गा भात पर अपना वोट बेचे वही मुखिया जीत कर आता है, और आपके हलक से 5000 रुपया घूस का निकालता है। जब आप अपना ईमान 500 रुपया पर बेचिएगा तो आपका मुखिया विधायक अपना ईमान 50,000 रुपया में बेचेगा। तो मुखिया और नेता को गाली देने से नहीं होगा, आपको सजग होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि ना भैया अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। कोई पैसा देगा तब भी नहीं बेचेंगे, अपना आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ तो वह ये नहीं है, आप भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि खिचड़ी बढ़िया खा के चला है घरे, तो कैसे सुधरेगा? देखिए हमारे अपने दादा, आपको हमने बताया, हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे,
अपने सभी बच्चों में एक हमारे बाबूजी को मजदूरी करके पढ़ाए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है और आपको कोई फर्क नहीं है, तो आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। ये बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? यहाँ हर घर से जवान बच्चे, यहाँ बिहार में आप चले जाइए, कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर 20 साल 25 साल का बच्चा पीठ पर झोला बांध के मजदूरी करने के लिए देश भर में ठोकर खाने जा रहा है। जहाँ जाता है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 12-15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है। वहां पेट काटता है कि 6,000-8,000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं क्या करें, पुलवामा हो गया, सब दे रहा था हम भी दे दिए। क्या करे भैया, 500 रुपया मिला इसलिए दे दिए, जाति बहुत है इसलिए दे दिए। अरे आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाबूजी, चचा, भतीजा 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर बर्बाद कर रहा है, अपना जीवन खपा रहा है। और जिस दिन आपको वोट देना है उस दिन वोट आप ऐसे ही दे दीजिएगा, 5 किलो अनाज पर बेच दीजिएगा। और अगर बेचिएगा तो फिर भैया तैयार रहिए, इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। लिख कर रखिए, जिसको भी वोट दीजिएगा, अगर ये जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद से ऊपर नहीं उठिएगा, 4 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। यही बताने के लिए आज 11 महीना से गांव गांव घूम रहे हैं। अपने बच्चों की चिंता कीजिए। देखिए लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन मुख्यमंत्री बनना है। बने भाई, हम लोग को क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन सकता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है और वो मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, आप धर्म का झंडा उठाए हैं, तो आपका बच्चा नहीं कष्ट करेगा तो किसका लड़का कष्ट में रहेगा? यही बात बताने आए हैं, हाथ जोड़कर आपको समझा रहे हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 कप चाय भी किसी का नहीं पीते। आप यहाँ आए हैं तो चाय भी आपको हम अपने पैसे से पिलाएंगे, लेकिन हाथ जोड़कर इतने समझा रहे हैं कि एक बार अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, 45 साल तो मेरा उम्र है, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हम लोग का बीत गया। कम से कम अपने बच्चों के लिए सजग होइए, जगिए, नाली गली और जाति धर्म से ऊपर उठिए। एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए खड़ा होइए। लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है तो आप क्यों नहीं विकल्प बना रहे हैं? आपके पास वो ताकत है। कहता है पैसा नहीं है, साधन नहीं है, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो ये वही अभियान है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, चुनाव का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का, साधन का, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा होइए। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि पिछले 10 साल में हमने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो आज तक चुनाव नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का हाथ पकड़ने आए हैं जो अपने और अपने बच्चों के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और भरोसा रखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, लेकिन खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। खड़ा भी नहीं होइएगा और सोचिएगा कि सुधर जाए, वो नहीं हो सकता है। एक अंतिम बात कहकर खत्म करेंगे। हमने आपको शुरू में कहा कि हम किसी का मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था हम बना रहे हैं इसमें एक संकल्प है। पहला संकल्प इसका ये है
जो हमको भगवान ने शक्ति बुद्धि दिया है, दुनिया भर के लोगों को मिलाकर जो व्यवस्था हम बना रहे हैं कि जब ये बिहार में व्यवस्था बन जाए, जनता का राज बन जाए, तो नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे और घर के सवांग बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको दिखाएंगे। और अगर आप में से किसी को लग रहा है, आप में कोई पूछ सकता है ये ऐसे ही बोल रहे हैं कैसे होगा, तो आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे होगा। आप जरा मुंह खोल के बताइए कि हरियाणा पंजाब से कोई आकर आपके गांव में मजदूरी कर रहा है? बोलिए भैया। कोई गुजरात महाराष्ट्र से आकर आपके गांव पंचायत मुजफ्फरपुर में नौकरी कर रहा है? कोई केरल कर्नाटक तमिलनाडु से आकर यहाँ काम कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी देश का यही कानून यही संविधान लागू है। लेकिन सरकार के पास ये व्यवस्था है कि अगर सरकार चाहे तो 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर ये व्यवस्था पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तो बिहार में भी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना आदमी आए हैं भोज खाने। अभी आपसे यही 2 सवाल पूछकर खत्म करेंगे। आप बताइए कि आपको 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, वोट जिसको देना है दीजिएगा, लेकिन अगली बार वोट नेता को नहीं बेटा को देख कर दीजिएगा। और दूसरी बात, वोट का कीमत नाली गली 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और शिक्षा। ये अगर इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो आपके बच्चों के बदहाली के लिए आप स्वयं से जिम्मेवार होंगे। और इतना देर हम बोल रहे हैं, हमने कोई आपसे वोट मांगा नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं है, लेकिन आपसे आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कठिन काम है, 50 बरस से इसी दशा में आप जी रहे हैं। ये होगा कैसे? होने के लिए बिहार भर के गांव गांव में लोग को जाकर समझाना पड़ेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 11.5 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कितना महीना और चलेंगे? ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात मैंने बताया ये ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक है, बिहार के बच्चों के भले के लिए है, तो जाते जाते और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ देकर जाइए। बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए सबको, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सब बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी के मुंह में दम नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगाया आपने? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार से बाहर जब आपके बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, मजदूरी करने, तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कह के हम लोग को पूरे देश में अपमानित किया जाता है। अरे भाई, बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो वो धरती है जहाँ देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की जमीन है, जहाँ आपके हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी
कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी, जहां 1500 साल तक पूरे देश में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों के 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है और 12 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार के बच्चों को पूरा देश में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए। एक बार संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिए देंगे। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल यहाँ